वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज मोनिका। कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत यूजफुल है उन लोगों के लिए जो प्लान कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया मूव करने का, या फिर मूव कर चुके हैं, उनकी टिकट्स आ चुकी है, आने वाले हैं, या फिर कुछ साल बाद आने का सोच रहे हैं, या फिर रिलेटिव्स रहते हैं। किसी भी वे से इंफॉर्मेशन चाहिए ऑस्ट्रेलिया की इन रिलेटेड टू इंडियंस लाइफस्टाइल, तो दिस इज द प्लेस। आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। एंड दिस वीडियो इज कि अगर आप मूव करने वाले हैं, करना चाहते हैं, तो किन चीजों की तैयारियां करनी चाहिए, मेंटली एंड फिजिकली किस तरीके से तैयार करें अपने आप को ऑस्ट्रेलिया मूव करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली चीज जो आप ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन मैं इस बार थोड़े अलग तरीके से बहुत प्रैक्टिकली होके ये चीज बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे कोई हाउस हेल्प नहीं होती। और इस चीज को लेके डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि हाँ वहां पे तो कोई हाउस हेल्प नहीं होगी, कोई मेड नहीं होगा, कोई नहीं होगा, सारा काम खुद करना होगा। जी हाँ, और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके आओगे तो बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा। अगर बहुत ज्यादा ड्रास्टिक लाइफस्टाइल चेंज होने वाला है आप लोगों का यहाँ आके, तो मैं कुछ कह नहीं सकती। अदरवाइज बिल्कुल मुश्किल नहीं होता। फॉर डिशेज डिशवॉशर होता है। क्लीनिंग जरूरी नहीं है डेली क्लीन करना, ऑल्टरनेटिव डेज पे क्लीनिंग कर सकते हो। कुकिंग करना भी आसान है। सब चीजें हो जाती हैं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करने की जरूरत है कि यस नाउ वी आर गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट रियल सेंस में। रियल सेंस में मीन्स कि हर चीज हमारे कंट्रोल में होंगी। हम लोग रियल सेंस में इंडिपेंडेंट होने वाले हैं, ऐसे सोच के जाओ। ये लाइफस्टाइल चेंज मुझे बहुत अच्छा लगा था। स्टार्टिंग में बच्चे के साथ थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तब मुझे लगता था कि हाँ शायद कोई हाउस हेल्प होती, कोई आके क्लीन कर जाता, कोई आके डिशेस कर जाता तो बहुत हेल्प होती। बट इवेंचुअली विद टाइम मुझे ये रियलाइज हुआ कि नहीं, एक मेड होती है या कोई हाउस हेल्प होता है तो उसके ऊपर हम डिपेंड रहते हैं, उसके टाइम टेबल के ऊपर हम डिपेंड रहते हैं। बहुत तरीके से वो हमारी लाइफ को इफेक्ट कर रहा होता है। यहाँ पे वो चीज नहीं है, इसलिए बहुत सुकून है। बिलीव मी, यहाँ पे बिजली पानी का कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी 24/7 आती है, तो उस चीज की टेंशन मत लो। और ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम टैप आता है, ये बहुत अच्छी चीज है। और 24 घंटे पानी आता है। मोटर वोटर चलाने की कोई झंझट नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। तो इस वजह से भी कोई स्ट्रेस नहीं होगा। यू ऑलरेडी नो, आपका टाइम टेबल सेट हो चुका होगा। जब आप यहाँ पे आओगे 1-2 महीने थोड़ी दिक्कत होगी, उसके बाद आप खुद ब खुद सेट हो जाओगे। लेकिन अपने आप को प्रिपेयर करके आना है कि हाँ अब मैंने सब चीजें देखनी है, खाने पीने से, लॉन्ड्री से लेके, बर्तन से लेके हर चीज मैंने खुद देखनी है। तो इसलिए अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करके आना। स्पेशली ग्रोसरी को लेके आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत होगी प्लानिंग करने में, बट विद टाइम जब आप रहने लग जाओगे आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज, किस चीज का खर्चा कितना कहाँ से होना है। तो वो चीज भी आप सेट हो जाओगे, आपको पता चल जाएगा कहाँ से क्या चीज लेके आनी है और कितनी लेके आनी है। क्योंकि यहाँ पे मुझे जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चीज यही लगी थी कि यहाँ पे नुक्कड़ की दुकान नहीं है जहाँ से भाग के कुछ भी ले आए। तो इस वजह से इस चीज को प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ग्रोसरी आप वंस इन अ वीक जाके लेके आ रहे हैं तो वो एटलीस्ट वीक में चले, बीच पे जरूरत ना पड़ जाए, क्योंकि वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, स्पेशली अगर कोई ग्रोसरी स्टोर आपके घर से दूर है तो। नेक्स्ट चीज है, अगर आप इंटरेस्टेड है और आपको अच्छा लगती है तो गार्डनिंग जरूर सीख के आइएगा, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द घर में फ्रंट यार्ड और बैकयार्ड होता है, इनर स्पेस होती है जहाँ पे आप कुछ ना कुछ ग्रो कर सकते हो। और क्यों गार्डनिंग सीखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे छोटी मोटी चीजें जैसे धनिया, पुदीना और टमाटर, लहसुन, ये सब चीजें बहुत महंगी मिलती है। बहुत महंगी मीन्स बहुत महंगी तो अगर आप एटलीस्ट जो धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें और करी लीव्स हो गई और तुलसी के पत्ते हो गए, ये छोटी मोटी चीजें घर में उगा लेनी बहुत आसान है और बहुत जरूरी है। तो अगर आप थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन इस चीज पे ले सकते हो, जान सकते हो, तो वो चीज अड़ोस पड़ोस से, घर में मदर इन लॉ से, मदर से, किसी से सीख सकते हो, तो सब जान के और सीख के आना। अदरवाइज यूट्यूब वीडियोस हैं यहाँ पे बताने के और सिखाने के लिए। तो ये चीज अच्छी है कि अगर हम लोग थोड़ी सी गार्डनिंग सीख लेते हैं तो हमें पता चल जाता है और बहुत फायदा भी होता है। स्पेशली लेमन्स, हरी मिर्च,
धनिया, पुदीना, ये सब बहुत इजीली उग भी जाते हैं और ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत भी नहीं होती, हमारे काफी पैसे बच जाते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको डरा नहीं रही, एक फ्रेंड की तरह, एक सिस्टर की तरह या फिर एक बेटी की तरह किसी भी वे से मैं आपको ये एक चीज समझाना चाहती हूँ कि कैसे इंडिया से यहाँ पे आके आप लोगों का लाइफस्टाइल चेंज होगा। ये चेंज होगा कि सोशल लाइफ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। आपको आके सीधा, अगर देयर आर मेनी फ्रेंड्स इन इंडिया, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, आप बहुत बिजी रहते थे। फॉर मी इट वॉज गुड, क्योंकि मुझे अकेले रहना ज्यादा पसंद था, तो मुझे इतनी मुश्किल नहीं हुई। फिर भी मुझ जैसे के लिए जिसको अकेले रहना ज्यादा पसंद था, मुझे भी खला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरी सिस्टर्स नहीं थी जिन पे मैं बहुत ज्यादा डिपेंड करती थी। स्पेशली मेरी जो सोशल लाइफ थी वो उन्हीं के अराउंड थी। तो यहाँ आके वो चीज बहुत फील होगी कि जब 1-2 हफ्ते निकल जाते हैं अकेले तो बहुत ज्यादा उब जाते हो, तब ऐसा लगता है कि हाँ फ्रेंड की जरूरत है, रिलेटिव्स की, फैमिली की जरूरत है। वो एक आती है, वो मेंटल एक स्टेज आती है जब आपको लगता है बहुत ज्यादा मिस करते हो। स्टार्टिंग में तो बहुत ही ज्यादा आएगी, तो इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में ही पहले ही बता रही हूँ कि इस चीज को लेके समझ के आना कि हाँ ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, मूव कर रहे हैं, आसान नहीं है चीज। अपने घर को बदलना, घर मीन्स इन अ रियल सेंस, इमोशनली, फिजिकली, हर वे से घर को बदलना आसान नहीं है। आसपास के लोग बदलते हैं, आपका एनवायरनमेंट बदलेगा, कल्चर चेंज होगा, जो कि कुछों को पसंद आएगा, कुछों को नहीं पसंद आएगा। वो डिपेंड करता है कि किस एरिया में आप लोग रहते थे। मीन्स कि कोई चीज आपको नॉर्मल लगेगी, कोई चीज आपको बहुत बड़ी लगेगी, और ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। शायद जो चीज मुझे नॉर्मल लगे वो किसी और को सेम इंडिया से ही आने के बावजूद छोटी लगे। तो इसलिए कल्चर चेंज होगा, वैल्यूज बहुत ज्यादा डिफरेंट होगी। जैसे यहाँ पे कोई आप नहीं होता, हर कोई यू होता है और यहाँ पे कोई अंकल, आंटी, बुआ जी, चाची जी नहीं होती, सबका नाम लिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस लगेंगे, कल्चर डिफरेंसेस लगेंगे जो डिफरेंट होंगे, बट अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करके आना है कि हाँ अब यही हमारा घर है। ये सोच के आओगे तो सब कुछ अच्छा अच्छा दिखेगा, अच्छी अच्छी चीजों को नोटिस करोगे और एंजॉय कर पाओगे। अनदर वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, कितना वेरी लगाऊं उतना वेरी कम है इसके आगे, ड्राइविंग। अगर आपको ड्राइविंग आती है तो ड्राइविंग लाइसेंस इंडिया से लेके आइए। अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती है तो सीख के और फिर इंडिया से लाइसेंस लेके आइए। क्यों ड्राइविंग आनी बहुत जरूरी है, क्यों इंडिया से लाइसेंस लाना बहुत जरूरी है, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। ड्राइविंग आनी इसलिए जरूरी है, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे वर्किंग हो, चाहे स्टूडेंट हो, या किसी भी कैटेगरी में लाई करते हो, ड्राइविंग आनी यहाँ बहुत जरूरी है। जॉब की वजह से भी कि आप बहुत आसानी से यहाँ काम कर पाएंगे, और यहाँ पे हर चीज बिल्कुल नुक्कड़ पे नहीं होती। वो आप मे बी आप फॉर्चुनेट इनफ हो कि आपका घर ऐसे है कि हर चीज पास है, आपको कार निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। अदरवाइज मैक्सिमम केसेस में यही होता है। अगर हर चीज पास है तो एटलीस्ट मेडिकल इमरजेंसीज वगैरह इन सब में बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। तो ड्राइविंग आनी बहुत जरूरी है। स्पेशली अगर हाउसवाइफ हो तो बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप रियल सेंस में सब कुछ देख रहे होगे। क्यों? क्योंकि आपके हस्बैंड वर्किंग होंगे और यहाँ पे एक फिक्स टाइम होता है, एक जॉब वाले आदमी के साथ रहना है। तो हमें बहुत सारी चीजें अपने हाथ में लेनी होती है। बहुत सारी चीजें मीन्स कि अगर डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट है, वो ग्रोसरी की शॉपिंग हो गई है, बच्चों को कहीं आसपास लेके जाना है, या फिर किसी की यहाँ पे फ्रेंड्स के यहाँ पे होके आना है, तो बहुत सारी ऐसी चीजों के लिए ड्राइविंग की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना चीप है नहीं जितना आप सोच रहे हो। इससे बेटर है कि अपनी कार ले लोगे, ड्राइविंग आ जाएगी, तो उससे ज्यादा बेस्ट और बेटर कोई चीज नहीं है। और ड्राइविंग लाइसेंस इंडिया से ही लेके आना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं इस चीज से निकल चुकी हूँ, मैं इस चीज से सफर कर चुकी हूँ। क्योंकि मैं इंडिया में ड्राइव करती थी, बट समहाउ मेरे पास लाइसेंस नहीं था। मैंने यहाँ आके अप्लाई करा। सबसे पहले मैंने लर्निंग लाइसेंस लिया। लर्निंग लाइसेंस लेने के बाद मैं किसी को भी साथ में बिठा के ड्राइव नहीं कर सकती थी और बहुत सारी लिमिटेशंस होती है। फिर उसके बाद मिलता है P1।
प्रोहिबिशनरी लाइसेंस, उसके अंदर P1 में ZP का साइन मिलता है, जिसमें आप बच्चों को बिठा के ड्राइव नहीं कर सकते हो, जो कि स्टिल मेरे लिए बहुत बड़ा ले बैक पॉइंट था, क्योंकि मुझे तो बच्चों के साथ ही ज्यादातर ट्रैवल करना पड़ता था, तो उसमें बच्चों को नहीं बिठा सकते थे, वो प्रॉब्लम आई। फिर उसके बाद जाके मुझे P2 मिला है ग्रीन साइन, जिसमें मैं बच्चों को बिठा सकती हूँ। तो ऑलमोस्ट 2 years तक आफ्टर अप्लाइंग लाइसेंस, यहाँ पे अगर फ्रेश लाइसेंस अप्लाई करते हो तो 2 years तक यही प्रॉब्लम आती है कि आप बच्चों के साथ ड्राइव नहीं कर सकते, बहुत सारी कंडीशंस आपके ऊपर लगी होती है। और अगर आपका ऑलरेडी इंडिया में लाइसेंस बन चुका है, यहाँ आके कन्वर्ट करवाना ज्यादा आसान होता है रेदर यहाँ आके सीखना, और प्लस एक्सपेंसिव भी होता है। सबसे पहले आप लाइसेंस लेते हो ड्राइविंग के, फिर उसके बाद उन्हीं जिनके साथ आप लाइसेंस ले रहे हो उन्हीं के साथ आपको टेस्ट देना पड़ता है, अगर आप श्योर होना चाहते हो कि आपका टेस्ट क्लियर हो। तो ऑन एंड ऑफ ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है, तो बेटर है कि आप इंडिया से ही लाइसेंस बनवा के आए। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेट कर लो। देखो भाई, ऑनेस्टली बताऊं तो आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इंडिया से, और यहाँ आने के बाद अब जरूरी नहीं है जो आपकी वैल्यू थी, आपकी डिग्री की वैल्यू थी इंडिया में, वो वैल्यू यहाँ पे हो। तो इस चीज को लेके बिल्कुल क्लियर हो जाना। अगर यहाँ पे आपको कोई अच्छी प्रोफेशनल जॉब करनी है तो यहाँ पे छोटा मोटा कोर्स तो सीखना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो उस चीज के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत स्ट्रांग होने बहुत जरूरी है। तो स्पेशली इंडिया से अपनी चीजें सब इकट्ठे करके लेके आइएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आइएगा, अपडेट करके लेके आइएगा। शादीशुदा है तो शादी रजिस्टर करवा लीजिए, और ये सारी चीजें पहले से पहले ही करके आना। अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट रखना, अगर फ्यूचर में PR भी अप्लाई करनी पड़ रही है तो भी काम आएंगे, हर तरीके से यूजफुल रहेंगे। जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज है योर फाइनेंसेस। अगर आपके पास बैंक में या कहीं पे भी आपकी सेविंग्स है, जितने भी आपके फाइनेंसेस हैं आसपास, वो सब इकट्ठा कर लो इफ यू आर मूविंग। और अगर वहां पे कोई नहीं है, फैमिली में टेक केयर करने के लिए कोई नहीं है, वैसे तो जहां तक मुझे है कि सब ऑलरेडी लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ आके यू कैन इन्वेस्ट और यू कैन यूज इन बेटर वे। वहां पे बैंक में छोड़ देने से अच्छा है पैसे को लाके यहाँ पे बेटर वे से यूज कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो बेटर है कि जो आपके फाइनेंसेस है वहां से सब इकट्ठा करो, लेके आओ, और अच्छी बेटर वे से इन्वेस्ट कर सकते हो, उसको डबल ट्रिपल कर सकते हो, बेटर वे से यूटिलाइज कर सकते हो। और भी नहीं तो एटलीस्ट ये सिक्योरिटी रहेगी कि हाँ हमारे पैसे यहाँ पे सेफ है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी सिटीजनशिप की वजह से आपके जो फाइनेंसेस है वहां पे बैंक में उन पे फर्क पड़ सकता है। और मेरा भी ऐसी ऑन ऑफ मन में ऐसे आती है कि नहीं सब कुछ निकाल लो, क्योंकि सिटीजन PR होने के बाद, सिटीजनशिप चेंज होने के बाद पता नहीं बैंक कैसे बिहेव करेगा हमारी सेविंग्स पे। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, आप जाके क्लेम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी अगर उस चीज की वो इतना जरूरी नहीं है पैसा वहां छोड़ना, तो बेटर है सेफ साइड के लिए लेके आइए। तो दैट इज इट। अगर कोई भी और इन्फॉर्मेशन है लाइक कि क्या काम करना चाहिए, क्या स्किल सीख के आनी चाहिए, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि तो क्या काम सीख के आना चाहिए, क्या चीज करनी चाहिए, यहाँ आने के बाद कैसी बेटर जॉब मिल सकती है, क्या कर सकते हैं, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है या इस चीज के बारे में कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करना, क्योंकि उसी से आपको नोटिफिकेशन आएगी कि हाँ नेक्स्ट वीडियो आ गई है। क्योंकि ऐसी मैं और वीडियोस बनाने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों का ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं। बाय बाय।